सबसे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या हम भी नौकरी छोड़ के खेती कर लें और हमारे पास भी गांव में ज़मीन है। ऐसे मन में बहुत सवाल आते हैं। अब समस्या ये है कि जिनके पास आप जाते हैं कि क्या इस तरीके की खेती हो रही है, तो उनके कई बार जवाब सही नहीं होते हैं, कई बार उनकी समझ आपको सही नहीं मिलेगी। कई बार वो बताते हैं तो उनके कुछ आंकड़े दूसरे रहते हैं। कई बार उन्होंने उत्पादन तो कर लिया पर अभी मार्केट के प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए होते हैं। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है कि एक तरफ किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं, एक तरफ किसान रो रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ वहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे आर्टिकल आप देखते होंगे कि 1 एकड़ से 20 लाख कमाए, 30 लाख एक किसान ने कमा लिया, कपल ने कमा लिया, या शहर से नौकरी छोड़ के आए और गांव में उन्होंने इतना कमा लिया। तो ये भी एक तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो आसपास आपको दिखती होंगी, और आपका मन ये करता होगा कि जब किसानों को खेती छोड़ रहे हैं, किसानों को इनकम नहीं हो रही है और खेती में लॉस आ रहा, वहीं दूसरी तरफ ये कैसे कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, जितने भी ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे टीवी मीडिया वाले हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरी इनके माध्यम से ली जाती हैं जिसका बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसान भी हैं, ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं। इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं या बहुत सारे मीडिया वाले जिनको केवल ये लगता है कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा चैनल ज़्यादा बढ़े, हमारे चैनल में व्यू ज़्यादा आए, और ऐसा वो टाइटल, ऐसा थंबनेल लगा देंगे कि आप देखेंगे तुरंत कि अरे 1 एकड़ से 40 लाख, 1 एकड़ से 25 लाख, ये खेती करके तो उसने लगा दिया। कोई लिख रहा है कि स्ट्रॉबेरी खेती से 1 एकड़ से 40 लाख, कोई कह रहा है ड्रैगन फ्रूट लगा लिया, कोई कह रहा है मशरूम की खेती कर ली, किसी ने कीड़ा जड़ी बता दिया, कोई कह रहा है कि कमरे में 8 बाई 10 के केसर उगा के 40 लाख 50 कमा डाला। इस तरीके से बहुत खेती के बारे में आएगा। कोई हाइड्रोपोनिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फाइनली ये है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर, बहुत सारे ऐसे टीवी वाले आपके सामने ऐसे वीडियोस और न्यूज़ लाते रहेंगे कि हमेशा आपके मन में आता है कि यार फालतू में फंसे हैं शहर की नौकरी में, चलो गांव में खेती कर लेते हैं। अभी क्या होता है, जब इस तरीके के लोग देखते हैं और ज़्यादातर लोग इनको देखकर वापस आ रहे हैं, खेती खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग तो खेती खरीदने लगे हैं, खेती खरीदते हैं, फिर उसमें लगते हैं, तब पता चलता है कि समस्या कहाँ आ रही है। मतलब जिनके गांव हैं, शहरों में, वो गांव भी जाते हैं खेती करने। तो खेती करने से पहले, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी खेती कहाँ पर है। गांव में जो है खेती है तो कितनी है, और एक जगह है कि नहीं है। पहली तो ये, अगर वो टुकड़े टुकड़े में होती है तो भी आपको अलग से समस्याएं आएंगी। दूसरा, जहाँ पे आपकी खेती है, क्या वहाँ पानी की व्यवस्था है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है आपकी, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि बिना पानी के खेती आसानी से संभव नहीं है। तीसरी चीज़, जब आप खेती की तरफ वापस लौटेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि खेत में, भाई गांव से अगर किनारे खेती है तब तो ठीक है, वरना गांव से आप खेती कर सकते हैं, पर खेती बेहतर तभी हो सकती है जब आप खेतों पे ही रहें, तब खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो खेतों पे अगर रहना है तो वहाँ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, कुछ वैसा एक आध रूम कमरे बनवाने पड़ेंगे जहाँ पे आप रुक सकें, रह सकें। उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कुछ संसाधन है, मान लीजिए कुछ ट्रैक्टर है, कुछ चीज़ें और है, क्योंकि मौके पे कई बार ऐसा होता है कि आपको जुताई करनी है, बुआई करना नहीं, मशीनरी लेनी है। अब उस समय दूसरे लोगों के ऑलरेडी काम चल रहे हैं, सीज़न ऐसा चल रहा है, तो आपके पास पता लगा समय पे वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर कुछ संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी खेती में। अब उसके साथ साथ मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो परिवार के लोग तो जल्दी से राज़ी नहीं होते हैं जब आप नौकरी छोड़ के जाएंगे वापस, या काम धंधा छोड़ के जाएंगे, तो वो तो आपसे बल्कि नाराज़ ही रहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, पागलपन, नौकरी कर रहे हो, करो, कहाँ आ रहे हो यहाँ पे। और उनकी नाराज़गी भी सही है, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर यही देखा है कि शहर लोग जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खेती वाले तो पैसा भी नहीं कमाते हैं और पैसे का अभाव रहता है, तंगी रहती है, तो परिवार कम साथ देता है। ऐसे में उस समय फिर आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था करना। फिर मेन चीज़ ये कि जिस खेती को आप देख के आ रहे हो या खेती करने का मन है, एलोवेरा किसी ने कह दिया कि लगा दिया तो एलोवेरा इतने में चला गया, हर्बल जड़ी बूटियाँ लगा दी, अश्वगंधा लगा दिया, सतावल लगा दिया, या तमाम इस तरीके के जो भी होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि क्या
उसकी समझ आपको है कि वो कितने एकड़ में करनी है, कितनी लागत आएगी, कब पानी लगाना है, कब उसकी व्यवस्था करनी है, कब उसकी निराई करनी है, कब गुड़ाई करनी है, कैसे उसको मार्केट ले जाना है, और मार्केट भी ले जाना है तो क्या डायरेक्ट मार्केट ले जाना है या उसकी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या उसको कहीं पे स्टोर करके रखना है, और रखना है तो कैसे सुरक्षित रखना है कि वो फंगस ना लगे, ख़राब ना हो, और मार्केट जाने के बाद में क्या रेट बिकेगा, कितने उसके बायर हैं, ख़रीदार हैं, और मार्केट है भी तो कितनी दूर है घर से। मान लीजिए आपने कोई चीज़ यहाँ उगाई गांव में, और गांव से आपकी मार्केट पड़ती है मान लीजिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो उसका कितना ट्रांसपोर्ट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, उदाहरण के तौर पे जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग किसानों को सलाह देते हैं कि लेमन ग्रास लगा लीजिए। एक लेमन ग्रास एक खेती होती है जिसकी चाय भी बनती है, उसका तेल भी निकलता है। तो लेमन ग्रास किसी ने किया, खेती कर ली, अब पता लगा उस लेमन ग्रास चूँकि क्या होता है कि उसको तेल भी निकाला जाता है। अब तेल की यूनिट किसान के पास नहीं है, और वो अगर वहाँ से उसके गांव से 50-100 किलोमीटर दूर हुई तो वो तो परेशान हो जाएगा, उसका पूरा खर्चा तो ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, बल्कि जेब से भी चला जाएगा। और अगर उसके पास लेमन ग्रास की यूनिट है तो फिर लेमन ग्रास की खेती का एरिया बड़ा होना चाहिए यूनिट के हिसाब से, और फिर उसके बाद तेल निकलता है एक प्रॉपर तरीके से, उसमें लेबर लगते हैं, एक टाइम पीरियड होता है निकालने का, उसकी फिर कौन सी यूनिट होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार का मेटल लगा होना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए जिससे क्वालिटी अच्छी हो, फिर वो बाज़ार कहाँ पे है, बाज़ार के लिए बायर कहाँ कहाँ है, उनसे कितना क्या मार्केट जाता है, कितना खर्चा आता है, कितना हमारा फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये इतने सारे पहलू हैं जिसको जो लोग हैं वो नहीं ध्यान दे पाते और तुरंत आ जाते हैं कि चलो खेती करनी है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी नए लोग हैं जो इस तरीके के वीडियो से प्रभावित हैं, इस तरीके के पिक्चर्स, इस तरीके के आर्टिकल और देखते हैं न्यूज़, हम ये नहीं कहते कि खेती ना करिए, खेती बहुत अच्छा काम है, ज़रूर करिए, पर सबसे पहले कि आप खेती को आपको समझना है कि जो खेती हम करने जा रहे हैं उसकी पूरी गणित आपको समझना है, कब उत्पादन करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीज कंपनी हैं, ऐसी प्लांट कंपनी है जो कि कहेंगे कि ये पौधे लगा लीजिए 1 एकड़ में और आपको 15 साल बाद आप इससे 1.5 करोड़ कमा लीजिए। ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बीज वाले हैं कि 1 एकड़ में इतने रुपए का बीज लगाइए और इससे जो जड़ी बूटी होगी उसको आप मार्केट में पता लगा बेच लीजिए 40 लाख का, 30 लाख का, 70 लाख का। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग। उनको क्या फोकस होता है कि अपने बीज बेचने होते हैं, किसी को अपना प्लांट बेचना होता है, बाद में फिर वो दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे किसान ऐसे ठगे गए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी कंपनी के द्वारा कर ली, पता लगा उन्होंने एलोवेरा का लगवा दिया, अपना तो एलोवेरा उन्होंने बेच दिया किसान को। लगवाने के बाद जब मार्केट की बारी आई तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, किसान बेचारे भागे भागे घूम रहे हैं कि भैया कहाँ गए, वो फ़ोने नहीं उठा रहे हैं। अब वो किसान कोई ओपन मंडी तो है नहीं जहाँ किसान बेच लें, अब वो माल लिए घूम रहे हैं, तब तक माल भी ख़राब हो गया। तो ये सारे चैलेंज हैं। तो हम ऐसे किसानों को यही कहना चाहेंगे, ऐसे युवाओं को यही कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी आप खेती अगर वापस खेती में आना चाहते हैं या नौकरी के साथ भी खेती करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इसके बारे में सीखिए, समझिए। और किससे सीखिए? किसी कंपनी से नहीं सीखिए, किसी इंस्टीट्यूट से न सीखिए, बल्कि इंस्टीट्यूट से कुछ टेक्निकल चीज़ें आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं ज्ञान, कोई बुराई नहीं है। पर जो जिस चीज़ का मास्टर है, मान लीजिए कोई अंगूर की खेती कर रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, कोई ड्रैगन फ्रूट की कर रहा है, कोई हल्दी कर रहा है, कोई अरबी की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो लोग पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं और आपको वही चीज़ करनी है अगर, तो उन किसानों से मिलिए, लगातार उनके संपर्क में रहिए और उनसे पूरी समझ लीजिए। कोई जल्दबाजी ना करिए, कोई हड़बड़ी ना करिए। उनसे एक एक पॉइंट सीखिए कि भैया इसको कैसे बोया जाए, कैसे लगाया जाए, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना उत्पादन होता है, और तब वो शुरू करिए। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो महाराष्ट्र में खेती हो रही होगी यूपी में उसमें दिक्कत होगी, जो यूपी में हो रही वो महाराष्ट्र में दिक्कत होगी, कोई दिल्ली में हो रही तो कानपुर में दिक्कत है, कानपुर में हो रही तो दूसरी जगह दिक्कत है। मतलब हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह का एक बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो आपको ये करना है कि अगर कोई आप स्पेशल फसल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करिए, मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी की जांच करवाने के बाद में सारा प्रबंध की व्यवस्था करिए और उसके बाद फिर उस चीज़ की शुरुआत करिए। और एक चीज़ याद रखें कि कोई भी चीज़ खेती जब शुरुआत करें तो इकट्ठे ना करें कि आपने 2 एकड़ 5 एकड़ में लगा लिया। हम तो ये कहेंगे कि शुरुआत में आप आधा एकड़ लीजिए, आधा एकड़ से भी कम एरिया में लीजिए, उतने में वो नई चीज़ें लगाइए जिसको आप लगाना चाहते हैं। और उसको लगाने के बाद में
पूरी तरीके से उस पर काम करिए अच्छे से। अगर वो अच्छे से डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, क्रॉप अच्छा उत्पादन दे रही है, अच्छी तरीके से आ रही, तो उसको बढ़ाइए। बहुत लोगों ने ऐसी गलती की है कि किसी ने सुन लिया कि 1 एकड़ काली हल्दी लगा दीजिए और उस 1 एकड़ काली हल्दी से आप 40 लाख कमा लोगे, 15 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लोगे, अलग अलग स्टोरी। तो उसने क्या किया कि 1 एकड़ में सोचा कि यार 20 लाख कमा पाएंगे, चलो ऐसा करो कि 10 एकड़ इकट्ठे लगा दो तो कम से कम करोड़ 2 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा। तो ऐसे में लालच में ना आए, क्योंकि ऐसे में लालच में आएंगे तो क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, समझ है नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। क्योंकि हम पिछले 7-8 सालों से प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं, हर्बल खेती के बारे में भी समझ रख रहे हैं और बहुत सारे किसानों से देश भर के मिलते हैं। कोई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, कोई बागवानी कर रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं, कोई कंद की खेती कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो सबका अनुभव हम जो देख पा रहे हैं पिछले 7-8 सालों का, उसमें हमने ये पाया कि कोई भी फसल करें तो बहुत छोटे स्तर पे करें और उसके बाद जब वो बेहतर हो तो उसको बढ़ा ले जाएं। और अगर कोई नई फसल करते हैं तो उसकी मार्केट, उसकी प्रोसेसिंग की, कि क्या अगर प्रोसेस होता है, जैसे सतावर है, सतावर कुछ लोगों ने किया हमारी जान पहचान के, तो उन्होंने क्या किया, किसी ने कह दिया कि सतावर लगा लीजिए 1 एकड़ में और वो 8-10 लाख की बिक जाएगी। लालच आ गया, उन्होंने ठीक है सतावर का बीज लिया या सतावर की गांठें ली या पेड़ लिए, जो भी कुछ लिया, कहीं ना कहीं तो उस आदमी ने सेल किया किसान को। लगाने के बाद में अब किसान के पास मार्केट नहीं है, क्योंकि कच्ची सतावर जल्दी कोई लेने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ पे एक लोगों ने लगाया, अब उनके पास मार्केट नहीं है, कच्ची सतावर कहीं वो जा नहीं रहे, बड़े परेशान कि इसको क्या करें, खुदवा के फेंकवा दें, कुछ काम ही नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर एक लोगों से बात हुई ट्रेडर से, उन्होंने कहा कि बोले हम कच्ची भी खरीद लेंगे, बस बहुत कम पैसे में खरीदते हैं। हमने कहा चलो जो भी हो खरीद के उनको कम से कम कुछ पैसे मिल जाए। तो लगातार ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी ऐसी सामने आ रही चीज़ें जिसमें किसान लगा तो लेते हैं। अब जबकि सतावर का एक सिस्टम ये होता है कि सतावर को कच्ची खोदने के बाद में उसकी प्रोसेस होता है, यानी उसको बॉयल करके, उसको फिर छील के, उसको सुखा के फिर वो एक तरीके से बिकती है। उनको यही नहीं पता था। अब वो छील अगर उबाला भी जाए तो गांव में टंकी से तो बनेगा नहीं, गिट्टा में रख लिया और हमने लकड़ी जला के रख लिया तो अब उससे उबाल रहे हैं, टेम्परेचर नहीं मेंटेन होगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बरेली में है, यहाँ है भी नहीं, बुंदेलखंड और कानपुर आसपास। तो हमारा कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी आप नई खेती करने जा रहे हैं उसके सारे पार्ट आप देख लीजिए कि आपकी सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, छोटे से करना है आपको, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है कि नहीं, अगर प्रोसेस होती है, और अगर प्रोसेस होने के बाद में तो मार्केट में कहाँ बिकेगी, उसके लिए कुछ बायर होने चाहिए, पहले से मार्केट बनी होनी चाहिए, तभी आप लोग नई खेती में हाथ लगाएं। और खेती में ये भी मान के चलिए कि जब शुरुआत करेंगे तो आपको हो सकता है 2-3 साल 4 साल अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े, कुछ खेती से ना मिले। तब तक परिवार आपको चलाना है, व्यवस्थाएं करनी है, सारी चीज़ें देखनी है। तो रख दो अभी आ रहे लेके, तो व्यवस्थाएं देखनी है, तो सारी चीज़ें आपको तब तक करनी है। तो खेती एक ऐसा विषय है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने किसी यूट्यूबर को देखा और कूद गए। बहुत सारे यूट्यूबर सही भी वीडियो बनाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ज़मीनी बात नहीं करते हैं और ऊपर बात किया, उसमें कितने चैलेंज आते हैं उसकी भी बात नहीं होती, बस इनकम पे फोकस कर दिया और इनकम भी कितनी हो रही वो भी नहीं पता होता है वास्तविकता में। तो एज ए किसान हमारा भी एक चैनल यूट्यूब का है, इसीलिए बनाया था कि उस यूट्यूब के माध्यम से हम अच्छी स्टोरी लोगों तक बताएंगे और उन किसानों की स्टोरी बताएंगे जो वाकई ऐसी स्टोरी है, मतलब जो वाकई ऑथेंटिक है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि 1 एकड़ में इतनी लाखों कमाई, कोई मतलब नहीं है। जो वाकई में हो पा रहा है इनकम, उसकी बात करें, जो चैलेंज आ रहे हैं, जो लागत आ रही है, जो तरीका है, उसकी बात करें, ताकि दूसरे किसान भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। और ये जो मामला चल रहा है बहुत ख़तरनाक है, जिसमें करोड़ों की कमाई दिखाई जाती है, एग्रीकल्चर में लाखों की इनकम दिखाई जाती है और सबको ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ के खेती कर लें। तो खेती करना बहुत अच्छा कार्य है, हम कभी नहीं कहते ख़राब है, बहुत शानदार कार्य है। हम खुद एक किसान हैं, खेती करते हैं और खेती के साथ साथ ये है कि सारी चीज़ों की समझ रखनी चाहिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे शुरुआत करनी चाहिए और किसानों से सीखना चाहिए। तो आशा है कि, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। हो सकता है कुछ आपको बातें ठीक लग रही हों, तो ज़रूर नए किसान भाइयों से या जो भी किसान साथी युवा ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद ही शुरू करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।